देश की सबसे अहम मेडिकल परीक्षा नीट पीजी 2025 को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज ने तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ में भारी कटौती की है। इस फैसले के बाद अब ऐसे उम्मीदवार भी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के मेडिकल सीटों के लिए पात्र हो गए हैं जिनके अंक बेहद कम हैं। अब जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए परसेंटाइल 0 कर दी गई है। कट ऑफ संशोधन के बाद एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को -40 स्कोर करने पर भी एडमिशन मिल जाएगा और इसी फैसले की वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा पेशा जो सीधे जीवन और मृत्यु से जुड़ा है, वहां काबिलियत का स्तर गिरना काफी गलत है। ऐसे में जानते हैं कि सरकार का ये फैसला क्या है और क्या सही में जिन लोगों के -40 तक नंबर आएंगे उनका भी नीट पीजी में एडमिशन हो जाएगा। ये जानने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मेडिकल सीटों के लिए वैसे तो मारामारी काफी रहती है, लेकिन इस साल मेडिकल की पीजी सीटों को भर पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरे दौर की काउंसलिंग के बाद भी पीजी की करीब 18,000 सीटें खाली हैं। सरकार को सीटें नहीं भर पाने की आशंका है। इस वजह से नीट पीजी का कट ऑफ घटाकर 0 परसेंटाइल तक करने का फैसला लिया गया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए नीट पीजी कट ऑफ को 50 से घटाकर 7 परसेंटाइल कर दिया गया है। वहीं एससी एसटी और ओबीसी श्रेणी का परसेंटाइल 40 से कम करके 0 कर दिया गया है। अगर जनरल श्रेणी का कोई छात्र दिव्यांग है तो उसका परसेंटाइल 45 की जगह अब 5 होगा। अब आरक्षित श्रेणी के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 0 कर दिया गया है। वहीं नेगेटिव मार्किंग के कारण कट ऑफ स्कोर को 800 में से -40 तय कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि -40 अंक लाने वाले छात्र भी एडमिशन काउंसलिंग में हिस्सा और दाखिला ले सकते हैं। पहले कट ऑफ स्कोर 235 था, वहीं जनरल और ईडब्ल्यूएस का पहले कट ऑफ स्कोर 276 था। अब इसे घटाकर 103 कर दिया गया है। 50 परसेंटाइल को घटाकर सिर्फ 7 कर दिया गया है। जनरल श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवारों के कट ऑफ स्कोर 255 से घटाकर 90 कर दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 2025 में करीब 24 लाख छात्रों ने नीट पीजी की परीक्षा दी थी। हालांकि हाई कट ऑफ होने की वजह से हजारों सीटें खाली रह गई। देश भर में पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल की 65,000 से 70,000 तक की सीटें हैं और अभी हर 7 सीट में 1 सीट खाली है। 12 जनवरी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा था। इसमें कट ऑफ में संशोधन की मांग की गई थी। 2 चरण की काउंसलिंग के बाद भी सीटें भरी नहीं थी। इसी संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज ने रिपोर्ट मांगी थी। 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली रहने पर कट ऑफ कम करने का फैसला लिया गया। अब इस नोटिफिकेशन का शिक्षाविद और FAIMA ने भी विरोध किया है। शिक्षाविदों का कहना है कि ऐसे में परीक्षा लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ही नीट पीजी में दाखिला करा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि नीट पीजी में एम्स की सीटें क्यों नहीं खाली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ फैकल्टी आधारभूत ढांचा है। ज्यादातर उन जगहों पर सीटें खाली हैं जहां सुविधाओं की कमी है। FAIMA यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर रोहन कृष्णन ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि 0 परसेंटाइल कट ऑफ का मतलब ये है कि जिसके माइनस में नंबर हैं उसे भी प्रवेश मिलेगा, यानी -40 नंबर पाने वाला भी अब डॉक्टर बनेगा। ऐसे में वो क्या सर्जरी करेगा और क्या ही इलाज करेगा। डॉक्टर रोहन का कहना है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ने बिना आधारभूत ढांचे की सीटें बढ़वा ली है, उनको भरने के लिए इस तरह का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं इस फैसले पर सरकार का कहना है कि कट ऑफ कम करने का मकसद उपलब्ध सीटों का सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। एडमिशन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होंगे। आवंटन केवल अधिकृत काउंसलिंग सिस्टम के माध्यम से किए जाएंगे और किसी भी सीधे या मनमाने एडमिशन की अनुमति नहीं है। खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसा होता आया है। पहले भी कट ऑफ को काफी कम किया गया है। बात अगर पिछले साल की करें तो पिछले साल भी एडमिशन प्रोसेस में कट ऑफ को 5 परसेंटाइल तक कम कर दिया गया था और इस बार इसे 0 कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले 0 नहीं हुआ था। सीटें बहुत ज़्यादा खाली होने की वजह से ये पहली बार है कि परसेंटाइल 0 तक पहुंच गया है। क्या कहेंगे आप सरकार के इस फैसले को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी निधि भारद्वाज। देखते रहें सीजी भास्कर। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।